हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश प्रिय, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी के अंदर। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, राज्य सेवा यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। राज्य सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये आयोजित करे जाते हैं। दोस्तों यानी कि अभी हाल ही में आपको पता है दोस्तों 21 मई को जो एग्जाम की कंडक्ट कराई गई है, जिसके अंदर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा इसके अंदर कंडक्ट कराई गई 2022 के लिए। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जो कि इसका जो पैटर्न आया था एग्जाम का, जो पेपर्स आया था दोस्तों, किस तरीके से कहाँ से आया, कैसे आया, कितने कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए, कितने क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आए, कितने क्वेश्चन भारत से आए, यानी कि उसका और कितने क्वेश्चन इंटरनेशनल यानी कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कितने कितने क्वेश्चन, चाहे वो बात करें हिस्ट्री से बात करो, पॉलिटिकल साइंस से बात करो, ज्योग्राफी से बात करो, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र से बात करें दोस्तों, करंट अफेयर से बात करो, चाहे वो अधिक विविध प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन, सारा दोस्तों सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो हमें किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा बेस होता है दोस्तों, उसका आधार होता है दोस्तों, यानी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन कहाँ से आगे आते हैं दोस्तों, उसके लिए सिलेबस बहुत मायने रखता है। सबसे पहले किताबों से, यानी कि किताबें जितनी भी होती है, यानी कि किताब चाहे वो कोई सी भी किताब हो, किताबों से पहले दोस्तों हमें आपको यानी कि सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, चाहे कौन से भी एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू एग्जाम हो, उसके लिए चाहे कोई सी दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो, यानी कि उसके लिए दोस्तों में सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और उसके अंदर हमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कितने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो सिलेबस से पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम के प्लान यानी कि परीक्षा योजना पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, सिलेबस में जितनी कई चीज़ें क्या क्या कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको ये इसका इस वीडियो में दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंदर जो 2022 की जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई दोस्तों, उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा तो आपने दोस्तों कंडक्ट कर ही ली दोस्तों, उसमें आपने क्लियर आपने एग्जाम दी होगी दोस्तों, तो सिलेबस के आधार पर ही दी होगी दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि जितने भी मध्य प्रदेश लोक सेवा 2022 की जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रीलिम्स एग्जाम दोस्तों, इसके अंदर जो टॉपिक्स आए यानी कहाँ से टॉपिक्स आते हैं सिलेबस में हम कवर करेंगे दोस्तों। और बात करेंगे मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य एग्जाम, मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, उससे कहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में कितने कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें सिलेबस यानी इसका जितना भी सिलेबस दे रखा है, यानी जितना भी इसके अंदर जो इसका एग्जाम प्लान दे रखी है, यानी इसका परीक्षा योजना यानी एग्जाम प्लान दे रखी है, हम सारे वीडियो हम कवर करें दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो इस वीडियो में सारा हम डिटेल कवर करें दोस्तों। अगर दोस्तों एमपीपीएससी मध्य लोक सेवा के कैंडिडेट है, छात्र हैं, और आप अगर एमपीपीएससी क्लियर करना चाहते हो दोस्तों, तो आपके लिए सबसे पहले किताबों से पहले और अपने मेंटलिटी प्रिपेयर से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके लिए दोस्तों सिलेबस का पता होना। यानी कि सिलेबस दोस्तों मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, सिलेबस यानी कि जितना भी यानी कि उसका मेन आधार होता है सिलेबस। हम हर चीज़ को किसी भी तरीके से उठा कर देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, उसके लिए सिलेबस का पता होना जरूरी, यानी कि आपको पूरा 100% श्योर होना चाहिए कि सिलेबस यही है और सिलेबस से ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आपको सिलेबस यानी कि इस वीडियो में सारा आपको सिलेबस से सारी जितनी भी चीज़ें रखी हम कवर करने की कोशिश, यानी कि सिलेबस से आपको परिचित कराया जाएगा, आपको इससे नोटिफाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको अगर सिलेबस आपको अगर आप सिलेबस फॉलो कर लिया दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एग्जाम आसान भी हो सकती है और महत्वपूर्ण। आपको ये जो टॉपिक्स दे रखी है आपके लिए बहुत दिलचस्प और बहुत ही रोचक हो सकते हैं। आप इससे इस बेस पर तैयारी करके दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा की जितनी भी जो उसके जो ज़रूरत है, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी करके दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपके लिए बहुत मददगार होंगी दोस्तों। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते दोस्तों, क्या क्या दे रखा है हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर दोस्तों पहले डबल से बोलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको पूरा ही और भी बहुत सारी जो लेटेस्ट अपडेट जितने भी आते हैं दोस्तों, वैकेंसी और संबंधित एग्जाम भारत से कितने भी जो भी एग्जाम आती हैं, उसके लिए जितने भी कोई सी भी एग्जाम, उससे सारा आपको इस वीडियो में आपको हर तरीके से आपको लेटेस्ट अपडेट आपको दिया जाता है, जिससे कि आपको पूरा ही आपके लिए बहुत ही मददगार होती है दोस्तों। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है तो दोस्तों अच्छे से करने की कोशिश करेगा, और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है तो दोस्तों। जिसमें दे रखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा 2000 परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों, ये तो दे रखा है, लेकिन दोस्तों 2022 की एग्जाम अभी दे रखी है, यानी कि आपको 21 मई को तो एग्जाम तो हो गई दोस्तों, लेकिन अभी 2022 की मेंस एग्जाम बाकी है, तो मेंस एग्जाम का भी इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेंस के अगर आप क्वालिफाई कर लिया मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए, जो आपने जो एग्जाम दी वो क्वालिफाई कर ली होगी दोस्तों, तो आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत ही मददफुल होंगी दोस्तों। तो आगे बढ़ते परीक्षा में एग्जाम प्लान क्या रहेगा, यानी कि दोस्तों इसके यानी कि इसका एग्जाम प्लान क्या रहेगा दोस्तों, हम बात करेंगे एग्जाम प्लान की, यानी कि एग्जाम प्लान इसका क्या रहेगा दोस्तों। तो एग्जाम प्लान की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम प्लान में दोस्तों आपको पता है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम होती है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। परीक्षा योजना दोस्तों आपको पता है, यानी परीक्षा योजना दोस्तों राज्य से 3 क्रेडिट यानी राज्य से प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ OMR सीट यानी कि ये ऑप्टिकल मार्क रीडर की सीट, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और राज्य से मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम होती है, यानी कि दोस्तों मेंस एग्जाम, और इसके अंदर दोस्तों साक्षात्कार इंटरव्यू भी उसके अंदर होता है दोस्तों। बाद राज्य से प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, राज्य से प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प, यानी कि बहुत सारे विकल्प होते हैं दोस्तों, यानी बहुत सारे विकल्प तो क्या दोस्तों 4 विकल्प होते हैं दोस्तों। उसके अंदर निम्न स्तर परीक्षा यानी कि प्रथम प्रश्न सामान्य देने की जनरल स्टडीज को होता है, 2 घंटे एग्जाम होता है, 200 अंक का देता है दोस्तों। द्वितीय प्रश्न दोस्तों आपको सामान्य अभिरुचि यानी कि जनरल एप्टीट्यूड परीक्षा होता है दोस्तों,
2 घंटे का 200 अंक रहते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि इसके अंदर यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षा यानी कि दोस्तों ये छानबीन यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। केवल इस परीक्षा में प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य अर्हत घोषित किया जाता है। और यह अंतिम केवल मुख्य परीक्षा यानी कि आपको ये जो प्राइमरी परीक्षा दोस्तों आपको ये केवल आपको यानी कि इस एग्जाम में मेंस एग्जाम इसके लिए आपको अर्ह होने के लिए दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट किया जाए, लेकिन इसके लिए भी दोस्तों आपको खास तैयारी करना पड़ती है। अगर मेंस की तैयारी करें तो आपके लिए ये एग्जाम बिल्कुल आसान हो सकती है दोस्तों। तो इस आप देख सकते हैं यानी कि इसके अंदर क्या आता है। बात दोस्तों यानी कि चौथा टॉपिक दे रखा है हमने, दोनों प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए अ और द सम्मिलित किया जाए, जिनमें से एक सही उत्तर को उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि उत्तर पुस्तिका में उसका निर्णय सही माने गए। अब में केवल एक उत्तर पर ही चिन्ह लगाए। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न की अवधि 2 घंटे होगी दोस्तों। बात करें 2 घंटे और प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन है, सामान्य परीक्षा विस्तृत पाठ्यक्रम तो निश्चित दे रखा है दोस्तों। बात करें प्रत्येक प्रश्न दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी में होगा, आपको पता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दोनों ही इसके अंदर दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, जिससे कि आप किसी भी लैंग्वेज आप इसके एग्जाम को दे सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न अनसाइन मॉडल उपयोग वेबसाइट mpsc.gov पर प्रकाशित की गई ऑनलाइन पद्धति 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न भुगतान कर अन्य 7 दिवस के किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं दोस्तों। इसमें दे रखा है कि अगर एग्जाम जो प्राइमरी परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाती है उसके लिए दोस्तों जो प्रश्न है तो उसके मॉडल उत्तर जो पूंजी तैयार कर आयोग वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। उसके बाद अपने क्वेश्चन मिलाकर दोस्तों उसके जो सही गलत क्वेश्चन मिला है तो अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत दे रखा है आंसर शीट में तो आप उसके लिए दोस्तों आपत्ति 7 दिन के दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों अभ्यर्थी प्रति प्रश्न पर दोस्तों शुल्क तथा पोर्टल से भुगतान कर ऑनलाइन आपत्ति जमा 7 दिवस के अंदर 7 दिन के अंदर आपको आपत्ति दर्ज करानी होती है। उसके बाद लिंक बंद कर दी जाती है दोस्तों। तो ये सारा किया विचार नहीं किया, उसके बाद किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाता है 7 दिन के बाद दोस्तों आप दे रहे। अब दोस्तों बात करूँगा कि आप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए हिंदी में दे रखी है दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, आपसे अपेक्षा की जाती है दोस्तों आप पूरा वीडियो को पढ़ लीजिएगा और आप दोस्तों आप अपने हिसाब से यानी कि मैं स्क्रॉल करूँगा, आप बिल्कुल आपके सामने ये वीडियो रहेगा दोस्तों। आप बस इसको बस आपको स्टॉप करके दोस्तों देखना है। तो मैं दोस्तों इसके लिए स्क्रॉल करूँगा और आपके लिए जो मेन टॉपिक को मैं कवर करवा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छे आप खुद देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। मैं वीडियो स्क्रॉल कर दूँगा लगभग दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों 37 पेज का नंबर है दोस्तों। अब 37 पेज को मैं करूँगा तो लगभग मेरे को भी लगभग 3 घंटे हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पढ़ सकते हैं क्या। अब दोस्तों बात करें राज्य से प्रारंभिक परीक्षा की दोस्तों यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम करने के उसके अंदर क्या क्या आएगा तो मध्य में इतिहास से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं तो आप देख सकते हैं क्या क्या कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं देख सकते हैं। भारत का इतिहास आता है दोस्तों, भारत का इतिहास भी इसके अंदर पूछा जाता है दोस्तों। ये एग्जाम आप यानी कि मध्य अगर आप प्रीलिम्स पास नहीं हो तो आपके मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये मेंस प्रीलिम्स भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण एग्जाम हो सकती है। मध्य भारत में विश्व भूगोल ये भारत सारा आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें आता है दोस्तों। आप दोस्तों ये हमारे राज्य की संविधान व्यवस्था क्या क्या आता है। संविधान व्यवस्था आपका संविधान के आधार पर क्वेश्चन मल्टीपल जो क्वेश्चन भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। भारत का इतिहास शासन अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। भारतीय शासन अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आपको बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से दे रखा है। आप विज्ञान पर्यावरण ऐसे सब क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। आप जैसे बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान भाषा में दे रखा है, बस आपको केवल नजर डाल के एक बार पढ़ना है। आपको एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा नहीं कि इसके अंदर क्या क्या राष्ट्रीय पालिसी संविधान से ये सारा लोग से भारतीय राज्य यानी कि इसके अंदर दोस्तों जितने भी जब राष्ट्रीय पालिसी संविधान जो संस्था है दोस्तों भारतीय निर्वाचन लोक सेवा मतलब लोक सेवा नियंत्रण वाले नीति आयोग मानव महिला आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों सारा यानी कि जितने भी आयोग दे रखे हैं इनका जो इसके यानी कि इनकी जो गठन तिथि दोस्तों इनके सदस्यों की संख्या क्या है दोस्तों, कौन से संविधान यानी कौन से अनुच्छेद में इनका गठन किया गया दोस्तों, कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। इसके बाद कितने कौन कौन से कैटेगरी के सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों पहले सदस्य कौन थे, लास्ट सदस्य कौन थे, बात करने के इसके अध्यक्ष सब इसमें सारे चीज़ें यानी कि इसके अंदर सन से लगा सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी होती है। तो आप पढ़िएगा दोस्तों इसके सिलेबस के आधार पर तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर राज्य से प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम द्वितीय चरण के अंदर यानी कि जो द्वितीय एग्जाम जनरल स्टडीज के जो जनरल एप्टीट्यूड का जो परीक्षा होता है दोस्तों इसके लिए क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इसके लिए 200 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। आप बिल्कुल अगर आप हिंदी मीडियम में छात्र हैं हिंदी में आप पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम के अगर छात्र हैं तो कैंडिडेट है दोस्तों अपने ये भी आप पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप तक इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपके सामने पूरा वीडियो आपके सामने रखा हुआ है, बस आपको एक बार नजर डालना है कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। अगर आप कैंडिडेट हैं छात्र हैं आपके इसलिए तो आप देख सकते हैं स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम सिलेबस सेकंड पेपर के लिए दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश में दे रखा है। आप इंग्लिश में दोस्तों आप इंग्लिश के छात्र हैं ना दोस्तों आपके लिए इंग्लिश में भी आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध कर रखी है कि आप इंग्लिश में भी आपको इसके साथ ही आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसका दे रखा है। अब बात राज्य से मुख्य परीक्षा दोस्तों बात करें कि राज्य से मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जाम यानी कि दोस्तों मेंस एग्जाम एक ऐसी एग्जाम दोस्तों मेंस यानी कि दोस्तों
हर किसी की बस की बात तो है दोस्तों, ये हर कोई कर लेता है दोस्तों, पर लेकिन दोस्तों आप अगर तैयारी करते हैं मजबूती से दोस्तों, सारा पढ़ के अगर एग्जाम देते हो ये क्वालिफाई एग्जाम हो ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जाम दोस्तों, परीक्षा हो दोस्तों। प्राइज 6 प्रश्न होंगे दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी क्या क्या आएगा मेंस एग्जाम में। तो आपके सामने पूरा एक कंटेंट दे रखा है दोस्तों, इसमें संख्या दे रखी है, विषय दे रखी है, अवधि दे रखी है, पूर्ण माध्यम दे रहा है, यानी कौन कौन से माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि प्रश्न पत्र फर्स्ट में सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास भूगोल कंबाइंड रहेंगे, यानी कि आपका हिस्ट्री भी रहेगा, उसमें भूगोल भी यानी ज्योग्राफिकल भी रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 300 नंबर, यानी कि पूर्ण 300 को हिंदी और 200 हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप एग्जाम दे सकते हैं। द्वितीय प्रश्न में तो सामान्य राजनीति अर्थशास्त्र समाज, यानी कि तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, 3 घंटे एग्जाम में 300 नंबर रहेंगे, हिंदी तथा अंग्रेजी एग्जाम रहेगा। तृतीय प्रश्न दोस्तों सामान्य तृतीय रहेगा, विज्ञान तकनीक आ गया, 3 घंटे दोस्तों, 3 हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम रहेगा। चतुर्थ प्रश्न दोस्तों सामान्य दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान लोक शासन, 3 घंटे 200 एग्जाम, यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोस्तों दे सकते हैं। बाद प्रश्न पत्र 5 दोस्तों आपको केवल सामान्य व्याकरण दोस्तों 3 घंटे एग्जाम, इसमें हिंदी में दे सकते हैं, 200 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न षष्ठ हिंदी निबंध प्रारंभिक 2 घंटे केवल हिंदी में ही दे सकते हैं, आपको इंग्लिश में नहीं लिखने का मौका दिया जाता है, इसमें इंग्लिश नहीं दे रखी है। आप इंग्लिश से छात्र भले ही हो, लेकिन आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें दे रखा है। तो हिंदी वालों के लिए बहुत ही शानदार लिखने की चीज़ होती है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देख सकते हैं कितने 3 3 6 3 और 2 10 11 12 13 और 1400 नंबर का एग्जाम और 175 का इंटरव्यू हो जाएगा दोस्तों। तो ये लगभग 1575 की एग्जाम हो जाए, 60 175 होगा, कुल 1575 की एग्जाम हो जाएगी दोस्तों। अब सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों 300, यानी कि 3 घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों, आप बताइए। अब सब दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा दोस्तों आपको सामने सामान्य प्रश्न 2 खंड पर प्रत्येक खंड में 150 प्रत्येक खंड पर 5 प्रत्येक, यानी कि एक दीर्घ या दीर्घ प्रश्नों की संख्या आवश्यक है कम या अधिक की जाए, प्रत्येक 3 अंक। तो इससे अच्छा दोस्तों आपको नहीं सिलेबस तो देखिएगा दोस्तों, लेकिन अगर पुराने प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पुराने प्रश्न दे रखे पत्र दे रखे, यानी कि भले चाहे वो किसी भी यानी प्रारंभिक परीक्षा हो, मेंस एग्जाम के हो, इंटरव्यू में दोस्तों आप उसे यानी कि आपको हैंड टू हैंड पूछा जाता है दोस्तों, यानी कि तो आपके केवल जो पेपर से पुराने पेपर से एक बार नजर डालिएगा तो आपको बहुत पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस के आप बाद उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा पता नॉलेज मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, यानी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूरा आपको पहले पेपर मॉडल के आधार पर, यानी कि पेपर जितनी भी स्ट्रक्चर यानी कि पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर भी आप सिलेबस को आप कवर करिएगा क्या कैसे आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं सिलेबस, यानी इस प्रकार का कोड, यानी कि प्रत्येक लघु प्रश्न 3 अंक तथा लघु प्रश्न 5 अंक, दीर्घ प्रश्न 11 अंक पूर्णांक होंगे दोस्तों। इस प्रकार क्या 31 अंक हुए। आप इस प्रकार खंड पूर्णांक 150 आता है। प्रथम प्रश्न का पूर्ण 300, प्रत्येक शब्द से 10 शब्द एक पंक्ति में होंगी, प्रत्येक प्रश्न आधा सीमा 10 से, ये सारे ट्रिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रत्येक उत्तर प्रातः सीमा 200 प्राप्त होगी दोस्तों, आपके सामने दे रखा है, आप पढ़ सकते दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा आपसे उम्मीद की जाती है दोस्तों, अपेक्षा की जाती है कि आप इसके लिए आप देख सकते हैं। आपके सामने हिंदी में दे रखी, जितनी भी चीज़ें दे रखी है सब हिंदी में दे रखी है आपके सामने। बस बिल्कुल केवल आपको ये देखना है कि ये प्रश्न पत्र फर्स्ट के लिए, चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए क्या आएगा। ये दोस्तों हमने बात करी द्वितीय फर्स्ट प्रश्न पत्र की दोस्तों। ये सेकंड पेपर में आपको क्या क्या आएगा, सेकंड पेपर की आप देख सकते हैं। ये सेकंड पेपर के लिए दोस्तों चीज़ें दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। ये सारा आपके सामने रखा हुआ दोस्तों। सामान्य तृतीय प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बंद दोस्तों आपके सामने रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है दोस्तों। आप देख ही रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक बनता है। सिलेबस से आपको परिचित करना, चौथे पेपर प्रश्न कहाँ से, ये तीनों पेपर दोस्तों 300 नंबर के रहेंगे। और तो प्रथम क्वेश्चन में तो मैं बता दें इतिहास भूगोल आएगा, दूसरे में दोस्तों आपको यानी पॉलिटिकल साइंस अर्थशास्त्र आया, तीसरे में दोस्तों दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आएगा। चौथे में दोस्तों आपको पता है दोस्तों इसमें कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी आएगा। 5 में दोस्तों आपको हिंदी लेखन माध्यम वो आएगा दोस्तों। और छठे में हिंदी माध्यम ये आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 5वें दोस्तों प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी व्याकरण रहेगा दोस्तों। 6ठे में दोस्तों हिंदी में निबंध लिखना, आपको ध्यान है दोनों हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे। 200 नंबर के पेपर से रहेगा दोस्तों। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रखा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। आप फिर प्रश्न प्रश्न श्रेष्ठ पत्र 100 ये प्रश्न निबंध में प्रारंभ लिखन कुल प्रश्न पत्र निबंध इसमें 1 से 100 लिखना होगा। प्रश्न पत्र आंतरिक यह प्रश्न 50 अंकों का होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको ध्यान कोशिश सारा। अब दोस्तों बात करें इंग्लिश के राज्य सेवा पाठ्यक्रम के लिए जो खंड का इतिहास है दोस्तों, इसके अंदर की खंड से कहाँ से क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से क्या ही प्रश्न भारतीय इतिहास कहाँ से आएगा, इकाई 2 का 11 से भूगोल शास्त्र, ये यानी कि मेंस के लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी है। आप पढ़ सकते इकाई ये सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं कि मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा है, इकाई 4 इकाई 5 यानी कि इससे सब्जेक्ट से भूगोल से क्या ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन आएगा। सच भूगोल यानी राजनीतियाँ भूगोल चावल में सारा भूगोल से सब क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। यानी भूगोल इकाई भूगोल यानी मैदान
विज्ञान, मिट्टी, आकृति, जलवायु वितरण, ये सारा आप जितने भी ज्योग्राफिकल चीज़ें होती है इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना दिखा है मध्य प्रदेश का भूगोल यानी कि मध्य प्रदेश की जितना भी ज्योग्राफी है दोस्तों वो इसमें से वहाँ से जितनी भारत की होती है इस तरीके से मध्य प्रदेश की भी आती है दोस्तों। आपके सामने रखा हुआ है, आप केवल एक बार पढ़ लीजिए, बस केवल आपको पढ़ना है दोस्तों, कुछ नहीं करना चाहिए। यानी पढ़ के दोस्तों आपको इससे संबंधित जितने भी ये क्या टॉपिक यानी कि आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो विविध प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन हो दोस्तों, वहाँ से आपको सामान्य सेकंड पेपर में आपको ध्यान रखना है। संविधान वगैरह ये आता है दोस्तों, इकाई फर्स्ट से क्या क्या था, यानी संविधान की स्थापना, संविधान का हम भारत को भारत संपूर्ण संपन्न पंच लोकसभा, ये सारा उसको दे रखा है। आप देख सकते हैं यानी कि वहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। संविधान संबंधी इकाई 3 यानी कि आप देख सकते हैं यानी कि अनुच्छेद कितनी 11 कितनी अनुसूची है, कौन कौन से अनुच्छेद कितने अनुच्छेद है दोस्तों, कौन से अनुसूची में क्या क्या दे रखा है, कौन से भाग कितने भाग सब इसमें दे रखा है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक ये अधिकार वगैरह सब इसमें दे रखा है दोस्तों। बस आपको पढ़ने की देरी है, बस पढ़ के दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या क्या दे रहा है। 33 प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दे रखी है। आप बिल्कुल आसान तरीके से दे रखी है, हिंदी में दे रखी है, कोई मतलब ज़्यादा इतनी भी नहीं दे रखी दोस्तों कि आपको मतलब लैंग्वेज कठिन लगे। बहुत सिंपल आधार इतना आसान तरीके से दे रखा है दोस्तों, केवल आपको केवल एक बार नजर डालना है, आप खुद पढ़ सकते हैं। यानी कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन विकास ये सारा आप पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें दे रखी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दे रखी है। बस मेरे को दोस्तों आपको पहले आपको नोटिस करवाना है कि आप इसके लिए आप अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मध्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें दे रखी है, ये सब हो सकती है दोस्तों। तो ये सब पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या क्या चीज़ दे रखे हैं, इत्यादि विज्ञान तकनीकी प्रश्न, ये सारा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर आप इसकी तैयारी करें इकाई सेकंड इकाई यानी कि दोस्तों इसके अंदर यानी कि जो क्या क्या टॉपिक है दोस्तों, ये दोस्तों विज्ञान तकनीकी से क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बनता है इकाई 4 से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, दे सकते हैं क्या क्या आ सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ सकते हैं क्या क्या आ सकता है दोस्तों। ये सब दोस्तों मेरा मकसद है दोस्तों आपको किसी चीज़ से मतलब उससे परिचित कराना है, सिलेबस से पूरा रूबरू कराना है, ताकि आप सिलेबस एक बार ध्यान में रखकर दोस्तों आप पढ़ सकते हो दोस्तों। आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि आप केवल स्क्रॉल करके आप समझ जाएंगे दोस्तों कि आपके लिए अगर आप एमपीपीएससी के सच्चे कैंडिडेट हो, सच्चे अगर आप एडमिशन अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सिलेबस ही नहीं बल्कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण नींव की तरह आपका काम करेगा। अगर आप इसके लिए सच्चे अगर आप एमपीपीएससी के छात्र हैं, 10,000 लोकसभा प्रश्न से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैं बोलो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है दोस्तों आपके सामने पूरा वीडियो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें आएगा। आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसको अब दोस्त बात करें इंग्लिश मीडियम से, अगर आप फर्स्ट पेपर सेकंड इंग्लिश मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं आप, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बस स्क्रॉल करता हूँ जिससे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के अगर ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आएगा, सेकंड यूनिट से क्या क्या आएगा यानी कि हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री से आएगा दोस्तों, फिर भूगोल से आएगा क्वेश्चन। सेकंड पेपर में दोस्तों सेकंड यूनिट में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिकल आएगा, उसके जो इकोनॉमिकल यानी कि उसके अंदर अर्थशास्त्र आएगा, संविधान आएगा, संविधान इकोनॉमिक आएगा। तीसरी पेपर में दोस्तों आप देख सकते हैं उसके अंदर दोस्तों आपको समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और उसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र से क्वेश्चन आता है दोस्तों। सेकंड पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको बताया यानी कि उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि आपका साइंस टेक्नोलॉजी, हिंदी व्याकरण आता है 5वें पेपर में दोस्तों, छठे पेपर में हिंदी प्रारूप लेखन आता है। आप देख सकते बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही यानी कि इंग्लिश मीडियम के अगर छात्र है दोस्तों आपके लिए ये भी कोई बहुत आसान तरीके से दे रखा है। आप फटाक से एक भी बार में समझ जाएंगे दोस्तों। जितनी भी चीज़ें रखी है आप एक ही बार में अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें रखी है बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों कि क्या कैसे दे रखा है। आप बिल्कुल आसान तरीके से दे रखा है, बस आपको पढ़ना है क्या कैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, पढ़ लीजिए क्या कैसे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है। बस केवल आपको स्क्रॉल कर दूंगा दोस्तों, तो आप स्क्रॉल के आधार पर आप केवल पूरा ही चीज़ें एक बार पढ़ ले, मतलब पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। एक बार पढ़ के आप अगर पूरा छात्र आप दे सकते हैं दोस्तों एग्जाम इसको, मतलब आसान तरीके से दे सकते हैं, यानी कि आप तैयारी आसान तरीके से कर सकते हैं इनके बेस पर दोस्तों। हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हिंदी में क्या क्या दे रखी है। नहीं हिंदी के तो बिल्कुल हिंदी में तो इतना आसान तरीके से आपको दे रखा है कि आपके आंखों के सामने आएगी तो एक ही बार में दिमाग में परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। और आप किसी भी चीज़ को दोस्तों पढ़ने का एक तरीका होता है दोस्तों। पढ़ने के लिए दोस्तों आपको है ना एक बात है कि मतलब हमारा मोबाइल किस तरीके काम करता है कि स्कैनर किस तरीके से काम करता है, स्कैनर किसी भी चीज़ को वैसा कैसे क्यों छाप देता है दोस्तों, कोई उसके लिए मतलब ये नहीं होता। हमारा माइंड भी ऐसा ही है दोस्तों। बस केवल आपको एक बार आंखों की तरह स्कैन करिए, माइंड के अंदर ऐसा बैठा लीजिए जिससे कि आपको यानी कि केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि पेज नंबर भी आपको याद हो जाए कि यार इस क्वेश्चन का पेपर पेज नंबर ये है। इस तरीके से माइंड को ऐसा पावरफुल बनाइए जिससे कि आप यानी कि किसी भी एग्जाम को यानी कि दोस्तों किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से के लिए आपको जैसे किसी हाथ पैर का मजबूत होना जरूरी नहीं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों माइंड का प्रॉपर यानी कि जरूरी होना यानी
पढ़ने वाले बच्चे के लिए दोस्तों सबसे पहले हाथ पैर मजबूत हो या ना हो, लेकिन माइंड एकदम मजबूत होना चाहिए। नहीं, माइंड आपका इतना पावरफुल होना चाहिए कि पल भर में आपको डेटा को कैप्चर करे और पल भर में आपके सामने वो चीज़ें फटाफट बता दे। यही आपकी मतलब सबसे बड़ी बात है माइंड की जिंदगी, वरना सारी चीज़ें बेकार है। आप पढ़ सकते हैं, यानी कि आपके लिए माइंड है, यानी कि आपका माइंड अगर आप माइंड से अगर मजबूत हैं तो आपका हर एक बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर मजबूत है। अगर माइंड से मजबूत नहीं है तो बॉडी का वह हर एक सिस्टम जो मजबूत है वो बेकार है। तो आप पंचम शास्त्र यानी कि आपको माइंड से आप सब पढ़ लीजिए क्या क्या, यानी कि आप सारा काम दुनिया का हर सिस्टम CPU के द्वारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही होता है। और जितने भी मोबाइल्स, जितने भी डिवाइस है, सारा सिस्टम जो सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होता है उसी के आधार पर कार्य करता है। ठीक उस तरीके से ये भी हमारा एक माइंड्स के आधार पर खेल है दोस्तों। तो आप पढ़ लीजिए क्या क्या दे रखा है इस प्रश्न सिस्टम में, प्रश्न पत्र में क्या आएगा, सारा इसमें दे रखा है दोस्तों। मैं पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मेरे को बीच में बोलते कितने टाइम हो गया दोस्तों। यानी कि ये बोलना सिर्फ इसलिए दोस्तों आप भी एक्टिव रहे, मैं भी एक्टिव रहूँ, और दोस्तों आपको पूरा यानी कि सिलेबस पता चल जाए, यानी कि कैसे दे रखा है, और आपको रूबरू करवा दो दोस्तों। यानी सारा इस वीडियो में दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर हम सारा इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। जितनी भी चीज़ें दे रखी है, मतलब लोक सेवा के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, राज्य सेवा मुख्य प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी प्राइमरी परीक्षा में क्या गया, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हम सारा वीडियो में कवर किया दोस्तों। बात करेंगे मेंस एग्जाम, यानी कि मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, सारा कवर किया दोस्तों। तो वीडियो को आपने पूरा अच्छे तरीके, आशा करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा हो दोस्तों। वीडियो सारा आपको मतलब अच्छी तरीके से कवर किया हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।